भारत पेंशनर समाज के संयुक्त महासचिव एवं पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीय रमन जी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के संबंध में बैठक को संबोधित करेंगे। साथियों, इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने 4 वीडियो प्रस्तुत किया था। आज मैं ये इस 5वां वीडियो बनाते वक्त 30 जून और 31 दिसंबर को जो लोग रिटायर हुए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट देने के संबंध में जो निर्देश या कोर्ट्स के ऑर्डर जारी हुए हैं उसके संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप सब लोग तैयार हैं? दोस्तों, हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारा मूलभूत अधिकार दिया गया है। उसमें एक आर्टिकल 14 के तहत एक अधिकार है जिसको कहते हैं कानून के सामने समानता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि अगर एक कानून है तो उसके सामने किसी भी कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए समान अवसर है और समान दृष्टिकोण से कानून के आईने से देखा जाएगा। दोस्तों, लेकिन हम लोग ये पाते हैं कि कहीं कहीं पर इसमें विसंगतियां हो रही हैं और उन विसंगतियों के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है और हम लोग अपने तमाम पेंशनर्स एसोसिएशन के माध्यम से आवाज उठाते रहते हैं। इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट का CL पशुपति वर्सेस इंजीनियर और इन चीफ में इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है इसको बड़ी इलेबोरेट तरीके से डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि इसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो ऐसी दशा में आर्थिक असमानता उत्पन्न होने की बात है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा केस बताना चाहूंगा जो पेरुमल अयप्पम से रिलेटेड है। वो केस एक्चुअली चेन्नई कैट में दाखिल हुआ था। उस केस में पेटिशनर ने ये कहा था कि हमारा 30 जून को रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हमारा जो नाम है वो 30 जून के मिडनाइट रात के 24 बजे तक तो रहेगा ही रहेगा। 24:01 के बाद ही गवर्नमेंट रिकॉर्ड से नाम को हमारा डिलीट कर सकती है और 24:01 में नाम डिलीट किया गया तो नेचुरली हम 1 जुलाई में प्रवेश कर गए और इस हिसाब से जब चूंकि 1 जुलाई में हमारा प्रवेश हो गया, हमारा रिटायरमेंट हकीकत वास्तविकता में 1 जुलाई को हो रहा है, इसलिए हमको इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। और उसके इस तर्क को कैट चेन्नई ने बखूबी स्वीकार किया और उसको डिक्री प्रदान किया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट किया, चेन्नई हाई कोर्ट में, और वहां गवर्नमेंट के पक्ष में निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई और वहां भी केस डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट चेन्नई। अब सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ और 30 जून का केस था तो इस तरह की और जो तमाम केस हैं देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी कि भाई हमको भी दिया जाए, हमको भी दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है अपना निर्णय दिया कि नहीं, ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट इन पर्सोनेम था, जजमेंट इन पर्सोनेम था एंड नॉट इन रेम। तात्पर्य ये कि ये जजमेंट व्यक्ति विशेष के मामले में था, सार्वजनिक नहीं था, इसलिए इसकी बेनिफिट सबको नहीं दी जाएगी। अब नतीजा हुआ कि जो इसके लाभार्थी थे 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए जो लोग थे वो जगह जगह ग्रुप बना के 30, 35, 40, 50 के ग्रुप में डिफरेंट कैट में अपना मुकदमा दाखिल किए और हर जगह उनको डिक्री मिली।
फिर गवर्नमेंट हाई कोर्ट में गई। इस तरह ये सिलसिला जो है करीब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक चलता रहा और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल 2023 को KTPCL बनाम CP मुंदिन मनइन के केस में गवर्नमेंट के प्ली को, सरकार के पक्ष को रिजेक्ट कर दिया और पिटिशनर के पक्ष में निर्णय दिया। उसके बाद सरकार द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन 4722 इन द ईयर 2021 वो फाइल किया गया और इत्तेफाक से गवर्नमेंट के इस स्पेशल लीव पिटीशन को भी 19/5/2023 के डेट में रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि न्यायालय का जो ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जजमेंट है वो सबके ऊपर लागू होगा और सरकार की ओर से इसका विरोध जो किया जा रहा था वो कहीं पर खड़ा नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब DOPT पेंशन जन परिवेदना ये मंत्रालय ने इस चीज को देखा तो उसने निर्णय लिया कि अब हम इन केसेस में डिफेंड नहीं करेंगे बल्कि हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं और जो पॉलिसी होगा उसके हिसाब से सबको बेनिफिट दिया जाएगा। इस बीच में कुछ और वाकया हुआ और कुछ लोगों ने डिग्री लेने के बाद जब इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने कंटेम्प्ट किया और जब कंटेम्प्ट किया तो ये मामला जब DOPT को पहुंचा तो DOPT ने उसको कहा कि जहां कंटेम्प्ट हो चुका है उन केसेस में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ फाइनल आउटकम ऑफ DOPT's डिसीजन। तो भैया चलिए उसके साथ उसमें तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि जो लोग कोर्ट में नहीं गए हैं उनके ऊपर ये किस तरह लागू हो। साथियों, आप लोगों को जान के बहुत ही खुशी होगी कि हाल फिलहाल 31 मई 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, एक बेहतरीन निर्णय दिया। उस निर्णय में उन्होंने कहा कि we hereby make it clear that the respondent shall pass necessary orders not only in respect of the petitioners but also in respect of all similarly situated persons। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो लोग गए थे उनके केस पर निर्णय लेते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये कहा कि हमारा निर्णय सिर्फ उन्हीं पर नहीं लागू होगा जो यहाँ पर अपनी पिटीशन दाखिल किए हैं बल्कि उन लोगों पे भी लागू होगा जिनका इसी तरह का मामला है। कहने का तात्पर्य क्या है कि गवर्नमेंट का जो वो प्ली था कि जजमेंट इन पर्सोनम, इस चीज को बिल्कुल वो उसने क्या किया, खत्म कर दिया और पूरे जजमेंट को जजमेंट इन रेम कर दिया, सबके ऊपर लागू करा दिया। अब सवाल ये उठता है कि सबके ऊपर लागू करने के लिए आदेश तो हो गया, किस तरह का आदेश हुआ? जैसे ये नोशनल इंक्रीमेंट की बात है। नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? काल्पनिक वेतन वृद्धि, नोशनल इंक्रीमेंट की बात है। उसी तरह हाईकोर्ट दिल्ली ने भी इस नोशनल इंक्रीमेंट की बात को नोशनली एक्सटेंड कर दिया, लेकिन इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी तो कहीं ना कहीं से लाना है। किनको लाना है? विशेष रूप से उन लोगों को लाना है जो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशनर नहीं है। क्यों इसलिए लाना है? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पर भी लागू कर दिया है, जो नहीं पिटिशनर है उन पर भी लागू कर दिया है। तो वो जो लीगल राइट है उसको हासिल करने के लिए सब लोगों को एक एप्लीकेशन मेरे विचार से मूव करना चाहिए DOPT के सेक्रेटरी को कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में मैं भी चूंकि एक सफरर हूं, मैं भी 31 दिसंबर अथवा 30 जून को रिटायर्ड हूं, लिहाजा हमें भी इसकी बेनिफिट दी जाए। और इसके लिए अभी जो आप पॉलिसी तैयार कर रहे हैं उस पॉलिसी
के फॉर्मुलेशन में दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखा जाए। सही है दोस्तों, आप सब लोग सहमत हैं? तो साथियों, अब महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम सब लोगों को अपनी ये आवाज बुलंद करनी है, खास तौर से इसलिए क्योंकि 26 जून 2023 को डीओपीटी ने एक पत्र जारी किया और उस पत्र में इन्होंने लिखा कि नोशनल इंक्रीमेंट 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायरीज को देने का मामला अंडर एग्जामिनेशन है विद द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्ट्री। ओके, उनके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं और इसका परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षण कर रहे हैं, इसका मतलब अभी ये फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा है, अभी ये प्रोसेस में है। इन द मीन टाइम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का ये डायरेक्शन कि ये सबके ऊपर एक समान रूप से लागू किया जाए। अगर इस संबंध में हमारी भी दरख्वास्त, हमारी भी 2 लाइन की अर्जी अगर उनके पास पहुंच जाती है तो वो भी सावधान हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो फॉर्मूला तय हो वो सबके ऊपर एक समान लागू हो। और यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड है, यही तो हमारा संविधान कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। एक आदमी को जो 30 जून को रिटायर हुआ उसको आपने दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, इससे क्या होगा? आर्थिक असमानता उत्पन्न होगी और इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो फंडामेंटल राइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा। इसीलिए हम अपने एसोसिएशन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसी डिसीजन है वो करे, और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी इसके लिए 2 लाइन का पिटीशन जरूर भेजिए।